नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बॉलीवुड में फैले ड्रग्स जाल पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। आर्यन खान की गिरफ्तारी पर मोहन भागवत ने कहा है कि युवा पीढ़ी को ड्रग्स की लत लगाकर देश पर राज करना चाहते हैं पश्चिमी देश। इतना ही नहीं, आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आर्यन खान की गिरफ्तारी पर भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आर्यन खान मुस्लिम हैं, इसलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। आर्यन खान के समर्थन में महबूबा का जो ट्वीट सामने आया है, उसके बाद अब महबूबा मुफ्ती एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। देश में फैले ड्रग्स के जाल पर एनसीबी की ताबड़तोड़ छापेमारी लगातार जारी है। बॉलीवुड में जिस तरीके से आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद खलबली मची हुई है। मुंबई के क्रूज पर रेव पार्टी में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई, जो फिलहाल जेल में बंद है। लेकिन देश में अब ड्रग्स को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है, जहां महबूबा मुफ्ती इस पूरे ड्रग्स केस को एक अलग ही रुख देने की कोशिश में लगी हुई है। वो इस पूरे मामले को हिंदू मुसलमान में बांट चुकी है। तो वहीं इस बीच देश में फैले ड्रग्स के जाल पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि देश में युवा पीढ़ी को ड्रग्स की लत लगाना पश्चिमी देशों की एक बड़ी साजिश है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि युवाओं को ड्रग्स के जाल में फंसाकर सभी पश्चिमी देश जो है वो हिंदुस्तान पर राज करना चाहते हैं। यानी इस बात को लेकर साफ तौर पर चिंता जाहिर की गई है मोहन भागवत की ओर से कि हिंदुस्तान में ड्रग प्रतिबंधित हैं, लेकिन बावजूद इसके दुनिया के तमाम दूसरे देशों से ड्रग सप्लाई हो रही है और हिंदुस्तान में ये जो नेक्सस है ड्रग्स का, ये बढ़ता जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर चिंता जाहिर की है कि दुनिया के जो पश्चिमी देश हैं, यानी ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये तमाम देश मिलकर हिंदुस्तान पर राज करने के लिए इस तरीके से ड्रग्स हिंदुस्तान में सप्लाई कर रहे हैं, जिससे युवाओं को बचने की बेहद जरूरत है। आपको बता दें, उत्तराखंड के हल्द्वानी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू जागेगा तो विश्व जागेगा इस कार्यक्रम में उन्होंने जो संबोधन किया, उसमें कहा और साफ तौर पर भारतीय परिवार प्रणाली की तारीफ करते हुए उनकी तरफ से ये कहा गया कि पश्चिमी देश हमारे परिवार की प्रणाली का अध्ययन किया करते थे, लेकिन इन मूल्यों को कुछ ताकतों ने बर्बाद करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि लोगों को गुलाम बनाने के लिए पश्चिमी देशों ने चीन में चरस और अफीम भेजना शुरू किया था। नौजवान को चरस की लत लग गई और इस तरह पश्चिमी देशों ने चीन पर शासन किया और बिल्कुल वैसा ही हाल हमारे देश में भी हो रहा है। अगर आप ड्रग्स केस देखेंगे, ये ड्रग्स कहां से आ रही हैं, ये जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्यों और कहां से आ रहा है, इसका फायदा किसे हो रहा है। यानी तमाम वो सवाल उनकी तरफ से उठाए गए हैं जिसको लेकर देश में लगातार बहस छिड़ी हुई है। ड्रग्स लगातार जब्त किए जा रहे हैं, प्रतिबंधित जो दवाइयां हैं वो लगातार जब्त की जा रही हैं। करोड़ों की ड्रग्स ना सिर्फ जो गुजरात की मुंद्रा पोर्ट है वहां से जब्त की गई है, बल्कि अलग अलग पोर्ट से लगातार ड्रग्स जो है वो जब्त की जा रही है। इसके अलावा जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने महाराष्ट्र में क्रूज पर जो रेप पार्टी चल रही थी, उसमें जो छापेमारी की, एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम किया, उसमें जो ड्रग्स है वो बरामद की गई है। तो ये जो तमाम चीजें, तमाम जो मामले ड्रग्स से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं, ये बता रही हैं कि देश में कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश जो है वो रची जा रही है और जाहिर तौर पर ये हिंदुस्तान में बैठे कुछ लोगों के साथ मिलकर ही तमाम दुनिया के जो दूसरे देश हैं वो हिंदुस्तान के खिलाफ ये साजिश रच रहे हैं। हाल ही में आपको ये बता दें कि जो अडानी मुंद्रा पोर्ट पर ड्रग्स जब्त की गई थी, जो कि 20,000 करोड़ की ड्रग्स थी, उसमें चेन्नई और विजयवाड़ा में जो छापेमारी हुई, उसमें यह खुलासा हुआ कि दरअसल अफगानिस्तान से ये ड्रग्स पाकिस्तान भेजी गई और फिर पाकिस्तान से ईरान होती हुई ये ड्रग्स जो है हिंदुस्तान में आई और ये जब्त की गई। तो इस तरीके से लगातार जो केस सामने आ रहे हैं उसमें ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये हिंदुस्तान
हिंदुस्तान के खिलाफ एक बड़ी साजिश हो रही है। इसका जिक्र ही मोहन भागवत की ओर से किया गया है, चिंता जाहिर की गई है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि भारत में ड्रग्स कहां से आता है, इसके पीछे कौन है, उसको खंगालने की बेहद जरूरत है। ये साफ तौर पर आर्यन खान के इस पूरे केस का जिक्र जो है एक तरीके से मोहन भागवत की ओर से किया गया। तो एक तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं जो हिंदुस्तान में जिस तरीके से बॉलीवुड में युवाओं में नशे का ये पूरा कारोबार चल रहा है, पूरा बॉलीवुड नशे में डूबा हुआ है, प्रतिबंधित ड्रग्स जब्त की गई है, इसको लेकर उनकी तरफ से चिंता जाहिर की गई है और ये कहा गया है कि पश्चिमी देशों की ये बड़ी साजिश है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भड़काऊ बयान दे रही है और ये कह रही है कि आर्यन खान की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए की गई है क्योंकि आर्यन खान मुसलमान है। तो किस तरीके से इस पूरे ड्रग्स केस को एक अलग ही रुख इसका मोड़ने की कोशिश महबूबा मुफ्ती की ओर से की गई है। महबूबा मुफ्ती ने आर्यन खान के समर्थन में एक ट्वीट भी किया, जिसमें ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि दरअसल आर्यन खान जो कि शाहरुख खान के बेटे हैं, बॉलीवुड के एक बड़े एक्टर हैं शाहरुख खान, उन्हें सिर्फ इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान हैं। 4 किसानों की हत्या के आरोपी केंद्रीय मंत्री के बेटे के मामले में निष्पक्ष जांच के बजाय केंद्रीय जांच एजेंसियां 23 साल के लड़के के पीछे इस वजह से पड़ी हुई हैं क्योंकि उनका उपनाम जो है वो खान है, यानी वो मुसलमान हैं। बीजेपी के कोर वोट बैंक की इच्छाओं को पूरा करने के लिए मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। यानी किस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसी देश के युवाओं को इस नशे की लत ना लगे, इसको लेकर तमाम जो स्टिंग ऑपरेशन है उनके चल रहे हैं, तमाम जो छापेमारी है वो लगातार जारी है और इस पूरे नेक्सस को, इस पूरे सिंडिकेट को तोड़ने की, जो ध्वस्त करने की कोशिश है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी लगातार छापेमारी करने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन वहीं महबूबा मुफ्ती, नवाब मलिक जो कि एनसीपी के नेता हैं, इसके अलावा महबूबा मुफ्ती की भाषा ही हमेशा से इस तरीके की रही है, मजहब के नाम पर लोगों को पहले भी बांटती रही है और अब भी आर्यन खान की गिरफ्तारी के मामले में भी वो यही करती दिखाई दे रही हैं। तो किस तरीके के भड़काऊ बयान इनकी तरफ से दिए जा रहे हैं, किस तरीके से युवाओं को इस नशे के लिए, इस ड्रग्स के लिए प्रेरित कर रहे हैं ये राजनेता, ये समझ में आ रहा है। और यही कहीं ना कहीं देश का दुर्भाग्य है कि इस तरीके के नेता देश में बैठे हुए हैं जो ड्रग्स पर एनसीबी की तारीफ करने के बजाय, इस ऑपरेशन की तारीफ करने के बजाय, इस ड्रग्स के नेक्सस को लेकर जो खुलासे एनसीबी कर रही है उसकी तारीफ करने के बजाय उन पर हर रोज सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। वसूली के लिए एनसीबी ये सब कर रही है। इतना ही नहीं, आर्यन खान को फंसाने के लिए सब कर रही है। तमाम बड़े आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती से जो हिंदू और मुसलमान की बात कर रही हैं इस पूरे केस में, सवाल ये भी पूछ रही हैं देश की जनता कि दरअसल जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आर्टिकल 370 को खत्म किया गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर की एक अलग ही तस्वीर हिंदुस्तान के सामने आज है, जहां पत्थरबाजों, अलगाववादियों पर लगाम लगाई गई है। कश्मीरी पंडितों की एक बार फिर पुनर्वास की तमाम जो कोशिशें हैं वो केंद्र सरकार की तरफ से जारी हैं और कश्मीरी पंडित वापस अपने घरों में लौट रहे हैं। लेकिन यही चीज है जो इन जम्मू कश्मीर के ये जो तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं, फिर चाहे वो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उनके नेताओं को रास नहीं आ रही है और अब कश्मीरी पंडितों को वहां निशाना बनाया जा रहा है। वहां आईडी देखकर ये आतंकवादी लोगों को निशाना बना रहे हैं, मुसलमानों को छोड़ा जा रहा है, हिंदुओं पर गोलियां बरसाई जा रही है। तो क्या इस पर महबूबा मुफ्ती जवाब देंगी? ये देश की जनता महबूबा मुफ्ती से सवाल पूछ रही है जो सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए इस तरीके से इस पूरे ड्रग्स मामले को एक अलग ही दिशा देने की कोशिश कर रही है। बीजेपी वोटर्स को खुश करने के लिए मुस्लिमों को निशाना बना रही है। ये आरोप महबूबा मुफ्ती की तरफ से लगाए गए हैं जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है जाहिर तौर पर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके के हालात फिलहाल बने हुए हैं, जिस तरीके से वहां एक ही धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, आईडी देखकर वहां गोलियां बरसाई जा रही हैं, उस पर भी महबूबा मुफ्ती जवाब दे। क्योंकि अगर वो इस पूरे मामले को इस तरीके से हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देख रही हैं तो जाहिर तौर पर सवाल ये भी देश की जनता उनसे पूछेगी। लेकिन
फिलहाल बॉलीवुड में ये ड्रग्स का कनेक्शन और इस पर मोहन भागवत की राय कहीं ना कहीं इस बात को पुख्ता करती है, क्योंकि तमाम ऐसे मामले सामने आए हैं जहां ये निकलकर सामने आया है कि तमाम जो दुनिया के दूसरे देश हैं, फिर चाहे वो अफगानिस्तान हो, जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया है जो कि आतंकी संगठन है, इसके अलावा पाकिस्तान हो जो वहां कहीं ना कहीं आतंकियों को जो पैसा जो उन्हें फंडिंग मिलती है उस कहीं ना कहीं इस ड्रग्स को बेचकर ही ये पैसे आतंकियों के लिए लगाए जा रहे हैं। ये भी खुलासा एजेंसियों की तरफ से किया गया है। तो किस तरीके से ये पूरा ड्रग्स का सिंडिकेट जो है वो हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा है, ये लगातार चिंता का विषय कहीं ना कहीं एनसीबी के लिए बना हुआ है। और इस बात का जिक्र नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आर्यन खान की गिरफ्तारी, अरबाज मर्चेंट मुनमुन धमेजा की गिरफ्तारी में भी कर चुकी है कि ये अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा है, ऐसा उन्हें उनकी चैट से प्रतीत होता है। तो आने वाले वक्त में जांच एनसीबी की लगातार इस पूरे मामले में जारी है। क्या कुछ छानबीन एनसीबी करेगी, और जहां तक महबूब मुफ्ती इस पूरे मामले को हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देख रही हैं, आपको बता दें न सिर्फ आर्यन खान की गिरफ्तारी इस पूरे केस में हुई है, बल्कि मुनमुन धमेजा, अरबाज मर्चेंट जो कि आर्यन खान के खास दोस्त हैं, इसके अलावा उनके जो ड्रग्स तस्कर हैं एक रामदास, उसकी भी गिरफ्तारी इस पूरे केस में हुई है। और इसके अलावा भी 20 कुल गिरफ्तारियां अब तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम इस पूरे ड्रग्स रैकेट को तोड़ने के लिए कर चुकी है, जिनसे छानबीन लगातार जारी है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ये तमाम जो वामपंथी दल हैं, इनके नेता हैं, फिर चाहे वो तमाम एनसीपी के नेता नवाब मलिक के बयान हो या फिर अब महबूब मुफ्ती के बयान हो, इसके अलावा भी आर्यन खान के समर्थन में कई नेताओं के ट्वीट सामने आए हैं, साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को घेरने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाने और केंद्रीय जांच एजेंसियों पर सवाल उठाकर देश को बदनाम करने के लिए ये पूरा का पूरा षड्यंत्र जो है वो महबूब मुफ्ती, नवाब मलिक, फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता रच रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।